वेलकम दोस्तों, स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं एनक्लेक्स आरएन की जो अपनी सीरीज चल रही है, एनक्लेक्स आरएन की जो अपनी सीरीज चल रही है नोरसेट के लिए, जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है नोरसेट 23 के लिए, उसमें अपन ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं अपन दोस्तों। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। अब शुरू करने वाले हैं अपन हिमेटोलॉजी और इम्यून सिस्टम अपन शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सेशन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं हिमेटोलॉजी एंड इम्यून सिस्टम के बारे में कि फॉर एन एडल्ट क्लाइंट टू डायग्नोस विद एड्स, कि एक एडल्ट क्लाइंट है जो डायग्नोस हुआ है एड्स से। अब एड्स की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बिल्कुल पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, ही मस्ट टेस्ट पॉजिटिव फॉर एच आई वी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एच की फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देन हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, CD4 टी सेल काउंट जो होती है वो कितनी है वो बिलो 200, 200 से कम, 200 सेल पर माइक्रोलीटर। तो ये अगर इससे बिलो है, कम है, तो क्या होगा कि ये इसका जो टेस्ट है मस्ट बी पॉजिटिव, CD4 सेल बिलो 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर एंड हैव वन और मोर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और कैंसर विद द HIV इन्फेक्शन। फ्रेंड्स, यहां से ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है कि एच आई वी को जो पॉजिटिव है एच आई वी, उसमें जो CD4 जो सेल है उसका काउंट अगर बिलो 200 है, 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर है, देन टेस्ट इज पॉजिटिव। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज द मोस्ट इजिली ट्रांसमिटेड इन ब्लड। देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि ये ब्लड के अंदर ट्रांसमिटेड होता है, ब्लड से। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ब्लड से HIV का ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है? ब्लड से होता है, सीमेन से और वेजाइनल सीक्रेशन से होता है। एंड हैज आल्सो बीन फाउंड इन, ये यूरिन के अंदर, फिकस के अंदर, सैलाइवा के अंदर, टीयर्स में और ब्रेस्ट मिल्क में भी पाया जाता है। HIV वायरस जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है आपने देख लिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैस्ट्रेक्टोमी जो है, गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब क्या हो गया? सर्जिकली रिमूवल ऑफ क्या? स्टमक, सर्जिकली रिमूवल ऑफ स्टमक। चलिए, कोज परनीशियस एनीमिया, क्या कोज करता है? परनीशियस एनीमिया कोज करता है। अब परनीशियस एनीमिया क्या होता है? परनीशियस एनीमिया क्या होता है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, विटामिन B12 साइनोकोबालेमाइन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें होता क्या है, गैस्ट्रेक्टोमी कैन कोज परनीशियस एनीमिया ड्यू टू द क्लाइंट इनएबिलिटी टू अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करने में इनेबल है, इसलिए उसको परनीशियस एनीमिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। आप सभी को आज आज इस सेशन के अंदर कोशिश करेंगे हिमेटोलॉजी कंप्लीट करने की। द एक क्लाइंट हु हैज हैड ए गैस्ट्रेक्टोमी, एक क्लाइंट को क्या गैस्ट्रेक्टोमी की गई है, तो एट इज हाई रिस्क डेवलपिंग, उसको हाई रिस्क किसका, अभी ऊपर पढ़ा के आया हूं, गैस्ट्रेक्टोमी की है तो क्या होगा, उसमें परनीशियस एनीमिया कोज होगा।
परनीशियस एनीमिया कोज होगा, अभी ऊपर पढ़कर आए हैं, आप देख भी सकते हो, ये देखिए ऊपर वाली लाइन, ठीक है। इसमें क्यों कोज होगा, क्योंकि क्लाइंट इनेबल हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि गैस्ट्रोटोमी बोले तो गैस्ट्रेक्टोमी बोले तो स्टमक हटाया है उसका, देन डेवलपिंग एनीमिया डेवलप करता है। ये एक इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टाइटर, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टाइटर कॉमनली यूज्ड एज स्क्रीनिंग टूल फॉर रूमेटोइड आर्थराइटिस। देखिए ये कहना चाहता है कि जो एंटी न्यूक्लियर जो एंटीबॉडी टाइटर है, एंटीबॉडी टाइटर ये जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ये क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टूल है, डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। ये डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, किसके लिए, रूमेटोइड आर्थराइटिस के लिए, रूमेटोइड आर्थराइटिस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्लीट ब्लड काउंट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और रूमेटोइड फैक्टर आर आल्सो यूज टू डायग्नोस्टिक टूल। ये है डायग्नोस्टिक टूल रूमेटोइड आर्थराइटिस के लिए, रूमेटोइड आर्थराइटिस के लिए, एंड आल्सो यूज टू मॉनिटर प्रोग्रेस रूमेटोइड आर्थराइटिस और रेस्पॉन्स टू थेरेपी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इन एडल्ट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखा गया है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है, पीनिया का मतलब पी गया, मतलब कम होगी। क्या प्लेटलेट्स काउंट इज लेस देन 1 लाख, 1 लाख से कम हो जाना क्या इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। और जहां तक मुझे याद है ये क्वेश्चन जो आया था, ये पीजीआई आरएमएल का जो एग्जाम हुआ था, पीजीआई आरएमएल का जो अभी एग्जाम हुआ था, सॉरी पीजीआई और आरएमएल का, यस दोनों एग्जाम हुए थे, पीजीआई और आरएमएल दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नॉर्मल प्लेटलेट रेंज जो होती है वो कितनी होती है, 1,40,000 से 4 लाख पर माइक्रोलीटर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपैथी क्या होती है, थ्रोम्बोसाइटोपैथी तो प्लेटलेट का डिसफंक्शन हो जाना थ्रोम्बोसाइटोपैथी कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस इज एक्सेस नंबर ऑफ प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइटोसिस, अरे साइटोसिस का मतलब सिंथेसिस हो गया भाई, सिंथेसिस होकर बढ़ गए, प्लेटलेट बढ़ गई है, नंबर बढ़ जाना, एक्सेस हो जाना नंबर। नेक्स्ट द क्लासिकल सिम्टम ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ है मतलब प्लेटलेट कम हुई है। अब प्लेटलेट कम होगी तो कैसे पिटेची साइन आएंगे, अब बताइए पिटेची साइन होते हैं ऐसे ऐसे रेड कलर के, ऐसे साइन जो होते हैं वो पिटेची साइन होते हैं, रेड कलर के होते हैं पिटेची साइन, ये हो जाएंगे। और ब्रूसिंग, ब्रूसिंग साइन होंगे, ब्रूसिंग, ब्रूसिंग साइन देखने को मिलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लिनिकल फीचर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि पेनसाइटोपिनिया क्या होता है, पेनसाइटोपिनिया का मतलब रिडक्शन इन ऑल ब्लड सेल्स, कि सारी जो ब्लड सेल्स है उसका रिडक्शन हो जाएगा इसके अंदर, पेनसाइटोपिनिया के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है ये। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा ये और डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ये दोनों के दोनों क्या कोज करेगी, प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब प्लेटलेट का काउंट को कम, प्लेटलेट को कम कर देगी और ब्लीडिंग कोज करती है। क्या, आइडोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा और डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हेपेरिन एसोसिएटेड थ्रोम्बोसिस एंड, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या, हेपेरिन एसोसिएटेड थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में बी सस्पेक्टेड व्हेन डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट फ्रॉम 2,30,000 माइक्रोलीटर टू 5,000 माइक्रोलीटर इज नोटेड इन द क्लाइंट हैज हेड कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी करनी पड़ेगी अब इसकी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखने में इजी लग रही होगी लेकिन इंपॉर्टेंट भी है कि जीनोजेनिक ट्रांसप्लांट क्या होता है। जीनोग्राफ्ट के बारे में भी सुना होगा आपने, सुनिए बस वही चीज है और कुछ नहीं है। जीनोग्राफ्ट के बारे में सुना है, बर्न के अंदर जीनोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट का मतलब होता है डिफरेंट स्पीसीज, किसी भी डिफरेंट स्पीसीज का ग्राफ्ट लगा देना वो जीनोग्राफ्ट होता है, डिफरेंट स्पीसीज का। सेम यही चीज यहां पर है, क्या, 2 डिफरेंट स्पीसीज का क्या लगा दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया 2 डिफरेंट स्पीसीज का, वो
जेनिक हो गया, एलोजेनिक या फिर एलोग्राफ्ट जिसे कहते हैं बर्न के अंदर, याद रखना दोनों कंपैरिजन करवा रहा हूं। एलोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट क्या होता है? एलोग्राफ्ट दो ह्यूमंस के बीच में, ठीक है, ट्रांसप्लांट हुआ है इसका। एलोजेनिक और सिंजेनिक जो होता है, आइडेंटिकली जो ट्विंस होते हैं उनके अंदर जो है ट्रांसप्लांट होना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। चलिए बात करते हैं यहां से, चलिए ऑटोलोगस, ऑटोलोगस, ऑटो का मतलब तो खुद का ही हो गया, ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट फ्रॉम सेम इंडिविजुअल, अरे सेम इंडिविजुअल में ट्रांसप्लांट होता है वो ऑटोलोगस होता है। चलिए बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिस्टमिक इरिथ्रोमेटस, SLE, सिस्टमिक SEL सॉरी, सिस्टमिक इरिथ्रोमेटस लम्प्स जो ये होते हैं, ये क्या होता है? सॉरी SLE है, सिस्टमेटिक लम्प्स इरिथ्रोमेटस, ये होता क्या है? एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है एक प्रकार की, ऑटो इम्यून डिजीज। चलिए बात डिसऑर्डर है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। क्या ये मोस्ट ऑफ जो है वोमेन को जो है इफेक्ट करता है, 8 गुना ज्यादा मैन से, ठीक है। और स्ट्राइक ड्यूरिंग द चाइल्ड बीरिंग एज इज 3 टाइम मोर कॉमन इन ब्लैक वोमेन, ये ब्लैक वोमेन में मोर कॉमन होता है देन इन व्हाइट वोमेन। एंड होता क्या है रियल में? होता क्या है? क्रोनिक होता है, इन्फ्लामेटरी होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, दैट आर प्राइमरली अफेक्ट कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू को क्या करेगा? प्रभावित करता है। किसे करता है प्रभावित? कनेक्टिव टिश्यू को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिस्टमेटिक लंप्स इरिथ्रोमेटस, एरिथमेटस अफेक्ट करता है किसे? स्किन को, किडनी को, और मे आल्सो अफेक्ट रेस्पिरेटरी, कार्डियक और न्यूरोलॉजिक और रीनल सिस्टम को भी ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द स्टेज फर्स्ट होजकिंग डिजीज, होजकिंग डिजीज के बारे में देखते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? होजकिंग डिजीज के सिम्टम होंगे सिंगल एनलार्ज लिम्फ नोड, लिम्फ नोड इसमें क्या होता है? जो लिम्फ नोड होता है, लिम्फ नोड क्या हो जाएगा? एनलार्ज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाता है। यूजुअली अनएक्सप्लेन्ड फीवर, फीवर देखने को मिलेगा, नाइट स्वेट देखने को मिलता है, और मलेरिया देखने को मिलता है, जनरलाइज प्लूराइटिस भी देखने को मिलता है। तो जनरलाइज प्लूराइटिस भी देखने को मिलता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन बनता है होजकिंग डिजीज से। ये साइन सिम्टम, ये सारे के सारे सिम्टम्स है किसके? होजकिंग डिजीज के। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपन की किडनी फेलियर इज, किडनी फेलियर इज, नेक्स्ट बात करते हैं, किडनी फेलियर जो होता है, किडनी फेलियर इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ क्लाइंट विद सिस्टमेटिक लंप रिथ्रोमेटस, सिस्टमेटिक लंप रिथ्रोमेटस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, द क्लासिकल साइन सिम्टम ऑफ SLE, क्लासिकल साइन सिम्टम क्या होगा? लंप्स रिथ्रोमेटस का। बताइए सिस्टमेटिक लंप रिथ्रोमेटस का क्लासिकल सिम्टम क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है बी, बटरफ्लाई साइन देखने को मिलेगा। कहां पर? बटरफ्लाई साइन, बटरफ्लाई रैसेज, सुपरफिशियल लेसन और चिक एंड नोज, चिक और नोज पर, चिक और नोज पर बटरफ्लाई साइन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अदर कॉमन साइन क्या रहेंगे इसके? SLE, सिस्टमेटिक लंप रिथ्रोमेटस के अदर साइन क्या देखने को मिलेंगे? सिस्टमेटिक लंप रिथ्रोमेटस के, इसमें वोमिटिंग, वेट लॉस और डिफिकल्टी यूरिनेटिंग, जब यूरिन पास आउट करते हैं उस टाइम डिफिकल्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पेनसाइटोपीनिया, पेनसाइटोपीनिया एंड इलेवेटेड एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टाइटर, पेनसाइटोपीनिया और इलेवेटेड एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टाइटर सपोर्ट करता है किसे? डायग्नोज करने के लिए सिस्टमेटिक लंप रिथ्रोमेटस को।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्या कि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया मोस्ट कॉमनली किसमें देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन ये एडल्ट में पाया जाता है, एडल्ट के अंदर, एडल्ट में देखने को मिलता है। और ये क्या शो करता है? ये एबनॉर्मल ग्रोथ, स्मॉल जो मेच्योर बी सेल जो है उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ को और डिक्रीज करता है, एंटीबॉडी रेस्पॉन्स को कम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये प्रेजेंट इन क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट्स क्या है डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज देखने को मिलती है किसके अंदर? क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के अंदर, एक प्रकार से ब्लड कैंसर है ये। नेक्स्ट बात करते हैं अनकंट्रोल्ड, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स अकर्स इन माइलोजिनस ल्यूकेमिया। माइलोजिनस ल्यूकेमिया में क्या है? ग्रेनुलोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट का क्या है? अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन, अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होता है, एबनॉर्मल और अनकंट्रोल होता है, एबनॉर्मल और अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, क्योंकि आपको एनक्लेक्स लेवल की नॉलेज यहाँ पर दी जा रही है। एनक्लेक्स से आपका पूरा कोर्स यहाँ पर 1 महीने में करवाया जाने वाला है, तो आप सपोर्ट करेंगे तो 1 महीने में पूरा कोर्स हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इनिशियल फेज ऑफ कीमोथेरेपी फॉर एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। क्या एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया किसमें मिलेगा भाई? क्रोनिक देख लिया, एडल्ट में था, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया देखने को मिलता है किसमें? चिल्ड्रन के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया कॉल्ड इंडक्शन फेज is designed to put the client into remission by giving high dose of drug and administer dose closer together than once each month। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि इनिशियल फेज कीमोथेरेपी की जो इनिशियल फेज होती है उसके अंदर किसके लिए? एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के लिए, इज कोल्ड इंडक्शन फेज, इसे इंडक्शन फेज कहते हैं। इज डिजाइन टू पुट द क्लाइंट रिमिशन बाई गिविंग हाई डोज ऑफ ड्रग एंड एडमिनिस्टर डोज क्लोजर टुगेदर देन वंस एंड ईच मंथ, कि इसको जो है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया वाले पेशेंट को डोज देने के बाद उसको ड्रग हाई डोज ऑफ ड्रग, ड्रग की हाई डोज देने के बाद उसको एडमिनिस्टर करते रहना है, क्लोजली एडमिनिस्टर करना है, महीने में, प्रत्येक महीने में एक बार उसको जरूर मॉनिटर करके आना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द हीमेटोलॉजिकल सिस्टम फंक्शन, हीमेटोलॉजिक सिस्टम फंक्शन एज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी एज डिफेंस। बिल्कुल बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हीमेटोलॉजिक सिस्टम, जो क्या करता है, उसका क्या फंक्शन है कि ये क्या डिफेंस करता है, बॉडी को डिफेंस करता है। ब्लड कंपोनेंट प्ले ए वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड रेगुलेटिंग एसिड बेस बैलेंस। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, क्या करता है कि जो ब्लड कंपोनेंट होते हैं वो एक वाइटल, बोले तो वाइटल प्ले रोल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो अदा करता है, ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड रेगुलेट करता है एसिड बेस बैलेंस को। नेक्स्ट लिम्फोसाइटिक वेसल्स प्रिवेंट, लिम्फोसाइटिक वेसल्स प्रिवेंट एडिमा, लिम्फोसाइटिक वेसल जो है वो एडिमा से प्रिवेंट करती है बाई मूविंग, कैसे? मूविंग फ्लूइड एंड प्रोटीन फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस टू वीनस सर्कुलेशन, की जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहां से जो वेन होती है, वेन, उस वेन के अंदर ये क्या करेगा? फ्लूइड को मूव करवा देगा, जिससे एडिमा कम हो जाएगा। दे आल्सो रीअब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। लिम्फेटिक वेसल्स क्या करती है? एडिमा से प्रिवेंट करती है, कैसे करती है कि फ्लूइड को, जो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में था उस फ्लूइड और प्रोटीन को ये क्या करती है? इंटरस्टिशियल स्पेस से वीनस सर्कुलेशन में डाल देती है, जिससे क्या एडिमा प्रिवेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लिम्फ नोड, क्या नेक्स्ट देखते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड आर टिश्यू दैट फिल्टर आउट बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन सेल्स, कि लिम्फ नोड जो होते हैं, लिम्फ नोड जो होते हैं वो फिल्टर का काम करते हैं, क्या?
फिल्टर करते हैं। फिल्टर किसका फिल्टर? बैक्टीरिया से और अदर फॉरेन जो सेल्स है उनको क्या करते हैं, ये बाहर निकालने का काम करते हैं, फिल्टर कर कर बाहर फेंक देते हैं। लिम्फ नोड आर ग्रुप्ड बाय रीजन, सर्वाइकोफेशियल, सुप्राक्लेविकुलर, एक्सिलरी और एपिट्रोंक्लियर और इंग्वाइनल एंड फीमोरल। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा लिम्फ नोड? देख लीजिए कहाँ कहाँ कर, सर्वाइकल जो फेशियल रीजन है वहां पर, सुप्राक्लेविकुलर रीजन है वहां पर। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए देखिए कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, मैं आपको बता देता हूं कि ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। सर्वाइको फेशियल रीजन, देखिए सर्वाइकल जो है और फेशियल जो है वहां पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस रीजन में। इसके अलावा सुप्रा क्लेविकुलर रीजन, ये जो रीजन है यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये कह रहा है एक्सिलरी रीजन, तो ये एक्सिलरी रीजन है, यहाँ पर एक्सिलरी रीजन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एपीट्रोंक्लियर, एपीट्रोंक्लियर जो ट्रोंक्लियर रीजन है वहां पर। इसके अलावा जो है इंग्वाइनल रीजन है, यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। फीमोरल रीजन है, इंग्वाइनल और फीमोरल रीजन यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेंगे अपने को? लिम्फ नोड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं अपन। चलिए इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि द स्प्लीन डेस्ट्रॉय बैक्टीरिया। स्प्लीन क्या करता है? डेस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को, फिल्टर ब्लड को फिल्टर करता है, देन सर्व एज ब्लड रिजर्वायर, और ब्लड रिजर्वायर में सर्व करता है फ्रॉम लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स एंड ट्रैप फ्रॉम पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को ट्रैप करने का काम करता है। स्प्लीन का क्या काम है? स्प्लीन डेस्ट्रॉय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डेस्ट्रॉय करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और सर्व करता है ब्लड रिजर्वायर को फ्रॉम द लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट से, और ट्रैप फ्रॉम पार्टिकल्स, पार्टिकल में ट्रैप हो जाते हैं। चलिए हीमेटोपोइसिस, अरे हीमेटोपोइसिस क्या होता है बताइए? अकर्स इन स्प्लीन एंड इट इज प्रोसेस बाय विच रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट आर प्रोड्यूस्ड। हीमेटोपोइसिस क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। हीमेटोपोइसिस क्या होता है? ये क्वेश्चंस पूछा गया है एग्जाम्स में। हीमेटोपोइसिस बताइए क्या होता है? हीमेटोपोइसिस, हीमेटो मतलब ब्लड, हीमेटो का मतलब हो गया ब्लड, पोइसिस का मतलब सिंथेसिस। तो मैं बता दूं आरबीसी का सिंथेसिस होना, सिंथेसिस होना ब्लड सेल्स का, रेड ब्लड सेल्स का सिंथेसिस होना, फॉर्मेशन होना हीमेटोपोइसिस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, पेज पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डाटाज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज आज आपको बहुत इंजॉय होने वाला है, आपका मजा आने वाला है पढ़ाई करने में। आज बहुत ड्राइव कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि एनक्लेक्स कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, यहाँ लीट एनक्लेक्स पढ़ाई जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। चलिए बात करते हैं अपन क्या, बोन मैरो में बी डिस्क्राइब एज आइदर रेड एंड येलो। बोन मैरो दो प्रकार से डिस्क्राइब किया गया, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। अब रेड बोन मैरो इज ए सोर्स ऑफ लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेज। जो क्या दोस्तों, जो रेड बोन मैरो है अपना, रेड बोन मैरो जो है, रेड बोन मैरो ये क्या है? रेड बोन मैरो जो है किसको, बोन मैरो का जो सोर्स होता है वो होता है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट होता है, और क्या होता है? मैक्रोफेज होता है, मैक्रोफेज होता है, लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज। देन हिमेटोपोइसिस इज कैरिड आउट बाय रेड बोन मैरो। बिल्कुल रेड बोन मैरो में हिमेटोपोइसिस होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल हिमेटोपोइसिस आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि येलो बोन मैरो इज रेड बोन मैरो दैट आर चेंज टू फैट एंड बोन मैरो कंटेन स्टेम सेल। बोन मैरो के अंदर क्या क्या स्टेम सेल कंटेन होता है, विच में डेवलप इनटू सेवरल डिफरेंट सेल टाइप ड्यूरिंग हिमेटोपोइसिस। नेक्स्ट
सम स्टेम सेल्स इवोल्व कि सम स्टेम सेल इवोल्व इनटू लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में इन्वॉल्व होती है। लिम्फोसाइट में बिकम बी एंड टी सेल, लिम्फोसाइट जो होता है बी और टी सेल मिलकर बना होता है। अदर स्टेम सेल आर इन्वॉल्व इनटू फैगोसाइट। नेक्स्ट इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट क्या होता है? आल्सो कॉल्ड आरबीसी एंड सेल, आल्सो कॉल्ड रेड ब्लड सेल और आरबीसी आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो एंड कंटेन हीमोग्लोबिन। बोन मैरो आरबीसी का फॉर्मेशन, इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। हिमेटोपोइसिस में क्या होता है? आरबीसी के साथ साथ डब्ल्यूबीसी, सॉरी फॉर दैट, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का भी क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी, O2 जुड़ेगी किससे? हीमोग्लोबिन से, वो कहलाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। और एक और क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है आगे बताऊंगा दोस्तों। ये ऑक्सीजन जुड़ी है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गई, और अगर इसकी जगह CO2 जुड़ जाए Hb से CO2 तो वो क्या कहलाएगी? बताइए, कार्बो हीमोग्लोबिन, क्या कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन कहलाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखना बस। चलिए, इसके अंदर कैरिड आउट रेड ब्लड सेल थ्रू आउट द बॉडी। देन बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट की। क्या बात करते हैं? थ्रोम्बोसाइट की बात कर लेते हैं दोस्तों कि थ्रोम्बोसाइट आल्सो कॉल्ड प्लेटलेट्स तो आर फॉर्म्ड इन, थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट का फॉर्मेशन इन द बोन मैरो एंड द फंक्शन इज कोगुलेशन। थक्के जमाने का ब्लड का कोगुलेशन करती है। क्या इसका फंक्शन है? ब्लड का कोगुलेशन करना। और ये टर्मिनोलॉजी है, ये इंपॉर्टेंट है। थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है प्लेटलेट का फॉर्मेशन। ल्यूकोसाइट होता है WBC का, व्हाइट ब्लड सेल जिसे कहते हैं, WBC का फॉर्मेशन इन बोन मैरो और लिम्फेटिक टिश्यू। ये इंक्लूड होती है ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट, एंड इंक्लूड ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्या, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी, व्हाइट ब्लड सेल प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉर इन्फेक्शन बाय फेगोसाइटोसिस, एनगल्फिंग और डाइजेस्टिंग और डेस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है WBC। अगर मान लो किसी के WBC जो होती है उसका लेवल बढ़ रहा है, मोर देन हो रहा है क्या, 14,000 से भी ज़्यादा हो रहा है, तो अपन कहेंगे उसके अंदर क्या इन्फेक्शन है, कोई न कोई इन्फेक्शन है। या WBC जो होती है ये इंडिकेशन होता है इन्फेक्शन का कि शरीर में कोई न कोई इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से WBC बढ़ी है। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का। इट इज कंपोज्ड वाटर, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन है कौन कौन से? एल्ब्यूमिन प्रोटीन और ग्लोबुलिन प्रोटीन। जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं इसमें ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। अब ये प्लाज्मा में क्या क्या होता है वो देखते हैं अपन कि प्लाज्मा जो किस किस से मिलकर बना होता है। चलिए देखते हैं थोड़ा। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जो होता है, पहली बात तो ये लिक्विड होता है, लिक्विड पोर्शन होता है। लिक्विड पोर्शन इसलिए बना किस किस का होता है? ये वाटर प्लस में प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट इसमें देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इसमें देखने को मिलेंगे प्लाज्मा के अंदर। ये भी पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेशन को आगे लेकर चलते हैं। ये लो बैक्टीरिया डाइट है दैट इंक्लूड रो फ्रूट्स। जो लो बैक्टीरिया डाइट है उसमें रो फ्रूट्स, कच्चे फल एंड वेजिटेबल्स वुड बी इंडिकेट फॉर न्यूट्रोपेनिक क्लाइंट विद ल्यूकेमिया, न्यूट्रोपेनिक क्लाइंट विद ल्यूकेमिया। मल्टीपल माइलोमा इज मोर कॉमन इन मिडिल एज एंड ओल्डर क्लाइंट्स। मल्टीपल माइलोमा जो है वो ज़्यादातर किस में देखने को मिलती है? मिडिल एज और ओल्डर क्लाइंट में है। मीन एज एट द डायग्नोसिस एट 60 ईयर्स। मल्टीपल माइलोमा इज ट्वाइस ए कॉमन इन ब्लैक एंड वाइटिस
एंड द मोस्ट ऑफन अकर्स इन ब्लैक मैन, ब्लैक मैन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। मल्टीपल माइलोमा इज करेक्टराइज बाई, अब आपको बताऊंगा कि मल्टीपल माइलोमा क्या होता है। तो मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टर्स है इसका, मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल, malignant plasma cell that produce an increased amount of immunoglobulin, increased amount of immunoglobulin that is not functional, ये नॉट फंक्शनल है, जो फंक्शनल नहीं है। मल्टीपल माइलोमा इज करेक्टराइज्ड बाई मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल that produce an increased amount of immunoglobulin, immunoglobulin that is not functional, ये फंक्शनल नहीं है। नेक्स्ट, एज द मोर मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल आर प्रोड्यूस्ड इन मल्टीपल माइलोमा, मोर मैलिग्नेंट का मतलब घातक, बहुत ज्यादा घातक भाई, ठीक है। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस होती है इन मल्टीपल माइलोमा में, देयर आर लेस स्पेस इन द बोन मैरो, बोन मैरो में स्पेस नहीं होता, लेस स्पेस फॉर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर जो स्पेस नहीं मिल पाता है इसके अंदर, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ये कैसी है, मल्टीपल माइलोमा है, माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा, तो ये एक प्रकार का कैंसर है। इसमें क्या होता है, ये रेड बोन मैरो में देखने को मिलेगा। रेड बोन मैरो में जब ये हो जाता है मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल जो प्रोड्यूस हो जाती है, तो आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए उसको स्पेस नहीं मिल पाता प्रॉपर। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द लेट स्टेज, इन लेट स्टेज मल्टीपल माइलोमा, लेट स्टेज मल्टीपल माइलोमा प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल काउंट आर रिड्यूस्ड एज द बोन मैरो infiltrate by malignant plasma cell, infiltrate by malignant plasma cell, infiltrate by malignant plasma cell। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये क्वेश्चन बनता है भाई, इंपॉर्टेंट है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल होती है, टी सेल के अंदर होती है, इंपॉर्टेंट है। T cell respond directly to antigen, foreign substance such as bacteria and toxin to induce antibody formation। देखिए जब जब टी सेल जो होती है, टी सेल वो किस में आती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट सेल, डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट सेल सच एज वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड कैंसर सेल थ्रू आउट सीक्रेशन ऑफ लिम्फोकाइनीज, लिम्फ प्रोटीन्स। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एग्जाम्पल ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का एग्जाम्पल क्या होगा, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन्स एंड डिले इम्यून रेस्पॉन्स दैट फ्लाइट डिजीज, सॉरी फाइट डिजीज। चलिए नेक्स्ट आगे लेकर चलते हैं, इस सेशन को आगे लेते हैं। चलिए इस सेशन को आगे लेकर चलते हैं। आप सभी जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी के लिए शानदार ये सेशन लाया गया है, आप सभी इसमें सहयोग करें, आपका रेस्पॉन्स ही बताएगा कि अपन की एक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अबाउट 80% ऑफ ब्लड सेल्स आर टी सेल, की ब्लड सेल की जो 80% सेल है, 80% जो सेल है वो कैसी सेल है, वो टी सेल्स है। चलिए टी सेल प्रोबेबली ओरिजिनेट फ्रॉम